आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। अपनी ही कर्म भूमि पर जिंदगी के खाना बदोश हो जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सपनों के बिखर जाने में सतियां नहीं लगती। ये तो काम है झटके का, ये काम है सेठ जी का, जिनके इशारे पर घड़ी की सुइयां देखना भूल बैठे थे। आज कोरोना काल में उन्होंने हमको हमारा वही वक्त याद दिला दिया। थोड़ी सी मुसीबत क्या आई साहब, सेठ जी तो बेवफा हो गए। ये कह रहे हैं मुंबई से वापस लौट रहे वो मजदूर जो सपनों के शहरों में अपना वहम तोड़ आए हैं। और अब नेशनल हाईवे पर दम तोड़ रहा है मेरा मजदूर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हम लोग को गांव जाना है, खाने का कुछ था ही नहीं, राशन पानी सब खत्म हो गया, पैसा भी नहीं था, हम लोग क्या करेगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो गया। सेठ का कारोबार भी बंद हुआ और ताले में बंद हो गई इन मजदूरों की जरूरत। जब किसी को जरूरत नहीं तो रुक कर क्या करेगा ये मजदूर। रोजी और रोटी दोनों ही दगा कर गईं। ऐसे में घर वापसी ही आखिरी उपाय समझ आया। मजबूरी में जो मिला उस पर सवार होकर हजारों मील के सफर पर निकल बैठे ये मजदूर। सरकारी दावों की हकीकत है महाराष्ट्र की गाड़ियों के ये नंबर जो हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं। मजदूरों के पलायन की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पेट भरने के लिए घरों को छोड़ने वाले मजदूरों का आज कोई सहारा नहीं है। अपने घरों की चिंता छोड़कर शहर बसाने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। मतलब कि सरकारों के खोखले दावे खत्म हो चुके हैं। अब यही तस्वीरें हैं जो सड़कों पर रेल बनी दिखाई दे रही हैं। ट्रक हो या कोई छोटी गाड़ी, जो सहारा मिल रहा है उसे जरिया बनाकर ये मजदूर महाराष्ट्र से लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का यूपी में आना लगातार जारी है। वो सभी की सभी जितनी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी सब में एमएच यानी महाराष्ट्र की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ टोल प्लाजा से सबसे ज़्यादा गुजर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो जो ट्रक है उसमें जिधर भी आपकी जो भी गाड़ी का नंबर देखेंगे तो सिर्फ एमएच की गाड़ी ही दिखेगी यानी महाराष्ट्र की। ये बगल में एक लोडर भी देखेंगे तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इसमें छोटा सा लोडर है और इसमें कितने ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। गाड़ी का नंबर जो है वो महाराष्ट्र का ही है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं इन्हीं से बात करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कब चले थे? कल आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। वहाँ से क्या आप लोगों ने करा है कि कैसे भेजेगा, क्यों भेजे जा रहे हैं? हम लोग को गांव जाना है, खाने का कुछ था ही नहीं, राशन पानी सब खत्म हो गया, पैसा भी नहीं था, हम लोग क्या करेगा। तो ये आप लोगों ने अपने व्यवस्था से किया है कि व्यवस्था से किया हम लोग। तो ये लोडर किस करके आए हैं? हाँ, गाँव में जाके भाड़ा देंगे। गाँव में जाके भाड़ा देंगे? हाँ। तो वहाँ की व्यवस्था नहीं हो रही थी आप लोगों की? नहीं हो रहा है। क्या ये अधिकतर आप देख रहे हैं तो कितने लोग, बहुत सारे लोग हैं? कितना? बहुत सारे लोग, कम से कम हजारों क्या लाखों लोग हैं। वो महाराष्ट्र का है M47Y1904 और ये ट्रक भी महाराष्ट्र है और इसमें भी जो लोग हैं वो कितनी संख्या में भरे हुए हैं ये देख सकते हैं कि लगभग 25 से 30 से 40 लोग हैं। आप लोग भी क्या खुद करके आ रहे हैं कि आप लोग को वहाँ से भेजा गया क्या है? भेजा गया। किसने भेजा है? सेठ ने भेजा। सेठ ने भेजा हमारे। सेठ ने भेजा है। कहाँ काम करते थे आप? तो क्या वहाँ जो आपको मालिक उन्होंने आपको लोडर करके भेज दिया? जो छोटे छोटे लोडर हैं उसमें पार्टीशन बने हुए हैं और इन लोगों को इनके जो मालिक हैं जहाँ पर ये काम करते थे वहाँ से भेज दिया गया है। मुंबई हुआ करता था कभी सपनों का शहर इन मजदूरों के लिए, लेकिन अब सपना भी टूट गया है और वहम भी। इन्हें समझ आ गया है कि सेठ तो सेठ ही होता है,
जब तक मुनाफा मिलेगा तब तक आप मजदूर रहेंगे। उसके बाद बोरे में बंद आलू प्याज से ज्यादा हैसियत नहीं रह जाती और उसी हैसियत के साथ सेठ जी ने इन मजदूरों को यूपी के लिए रवाना कर दिया। कब से चले हैं आप लोग? तो आप ये लोग देख करना है ना, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, कहाँ छोड़ेंगे, कितना दूर है आप लोग? अरे सेठ ने बोला है, रास्ते में रोका गया आपको? नहीं रोका गया। तो साफ है कि आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं और तस्वीरें जो है वाकई हृदय विदारक है। ट्रक देखेंगे आप तो ट्रक में भी आपको लोग ही दिखेंगे। ये इधर की ये एक और गाड़ी अपने कहने बोलना चाहूँगा कि वो दिखाया आपको MH43, यानी ये वाला ये गाड़ी जो है इसमें भी ये गाड़ी देखेंगे आप। और इसके आगे टोल पर जितनी भी गाड़ी देखेंगे सब MH की है और सब में मजदूर भरे हुए हैं, किसी में कोई भी सामान नहीं भरा हुआ है। तो साफ है कि जो ये ट्रक है ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को छोड़ने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप मान ले जाते कोई भी? तो क्या आप सिर्फ छोड़ने आ रहे हैं मजदूरों को? किसने भेजा आपको? गवर्नमेंट ने भेजा है? गवर्नमेंट ने अलाउ किया है? नहीं तो क्या कोई आपको आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से कि आप इन लोगों को छोड़ के आए? सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब बता रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है, लेकिन कुछ ऐसा वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा। तो आप कोई सामान, जितने भी ट्रक आ रहे हैं कोई सामान लेके नहीं आ रहा है, सिर्फ लोगों को छोड़ने आ रहे हैं। आप लोग कहाँ के हैं सब लोग? उत्तर प्रदेश में तो आ गए हैं, मतलब कहाँ के? लखनऊ। हाईवे पटे पड़े हुए हैं महाराष्ट्र नंबर की गाड़ियों से। इस कोरोना काल में जहां घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, वहां हजारों किलोमीटर का सफर कर ये लोग महाराष्ट्र से लौट रहे हैं। रास्ते में किसी ने ना तो इन्हें रोका और ना ही इनसे पूछा कि ये कहां जा रहे हैं। पीछे के जो है वो एक ट्रक दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रक है वो सिर्फ इन लोगों को छोड़ने के लिए आए हैं, ना कि कोई सामान या लगेज लेकर आए हैं। और तस्वीरें जो हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये आप ट्रक देखेंगे सामने, इस ट्रक का भी नंबर जो है वो MH04CG 5644 यानी महाराष्ट्र का ट्रक है। और पूरा जो ट्रक है इसमें कहीं पर आपको माल नहीं दिखेगा, कोई सामान नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ दिखेंगे तो सिर्फ लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये जो ट्रक है ये कोई माल लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या सिर्फ मजदूरों को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। देखिए मैं तस्वीर दिखाऊंगा और जिस तरह से जो इसके ड्राइवर हैं उनका साफ कहना है कि जो लोग हैं ये लोग सिर्फ यहाँ पर गाड़ी में जितने भी लोग सवार हैं इनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वहाँ से सरकार की तरफ से इनको कहा गया है, जैसा कि इनका खुद का कहना है, आरोप कहें या कुछ भी कहें, कि इन लोगों को कहा गया है कि इन लोगों को इनके जिलों में, इनके प्रदेशों में छोड़ कर आया जाए। तो साफ है कि लापरवाही है और लगातार बिना स्क्रीनिंग के, बिना जांच के ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे और लगातार ट्रकों में जानवरों की तरह भरे हुए हैं, जो वाकई बड़ा सवाल खड़ा करता है। लॉकडाउन 3 के दौरान पलायन की तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली हैं। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के ही वापस आते दिखे। वजह वहां पर खाने पीने की व्यवस्था ना होना। प्रवासी मजदूरों का लगातार यूपी आना जारी है। इनमें महाराष्ट्र से आने वाले श्रमिक ही सबसे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब इन 20 लाख मजदूरों को यहीं रोजगार देने की तैयारी में है। वापस लौट रहे मजदूरों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र का ये ट्रक है और आप इन लोगों को देखिए, ये पूरा भरा हुआ है। उसके आगे जो गाड़ी है वो भी महाराष्ट्र की है और लगातार इस तरीके की जो गाड़ियां हैं हाईवे पर आपको बिल्कुल नज़र आ जाएंगी। 2 युवक हमें साइकिल पे दिखे हैं, ये भी लौट रहे हैं फरीदाबाद से साइकिल से। 6 तारीख से चले हैं ये, और आज आप सोचिए, आज 4 दिन हो गए इनको चले और आज अभी ये लखनऊ हाईवे पर पहुँचे हैं। इन्हें जाना है अयोध्या तक। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, सामने हमें एक और गाड़ी दिख रही है महाराष्ट्र से। तो लगातार ये जो श्रमिक हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं और इनसे हम कोशिश करेंगे कि वो बात करें हम, और ये जाने कि आखिर ये क्यों आ रहे हैं। क्यों भैया, क्यों लौट के आ रहे हो? वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था?
कोई इंतजाम नहीं था। कुछ इंतजाम नहीं है सर। अब यहाँ सरकार करी रोजगार देंगे आपको। सब हम लोग वहाँ भूख से परेशान थे। वहाँ सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। इंतजाम नहीं है, कोई गाड़ी का व्यवस्था नहीं है सर। अब सरकार यहाँ यूपी की कह रही है कि यहाँ रोजगार देंगे, तो आपको लग रहा है रोजगार यहाँ मिलेगा? सर देखिए 2 तारीख का मेरा पेपर बना हुआ है। देखिए तमाम सारे जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, और जब इंतज़ाम नहीं हुआ, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो लौट के आ रहे हैं। ये पलायन कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। जिस तरह से ट्रकों में जानवरों की तरह भरकर मजदूर आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। ऐसे में पलायन पर एबीपी गंगा भी सवाल उठा रहा है कि लॉकडाउन में मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं हुई, गाड़ियों में भरकर क्यों लौट रहे हैं मजदूर, व्यवस्था क्यों नहीं हुई, नीति के तहत मजदूरों को बस और ट्रेन से क्यों नहीं भेजा, किसी भी बॉर्डर पर मजदूरों की जांच क्यों नहीं हुई, महाराष्ट्र से ट्रकों में सिर्फ सवारी आ रही है, माल क्यों नहीं। कोरोना काल में मजदूरों के पलायन पर ये गंभीर सवाल हैं जो सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई जा रही है? इस संकट की घड़ी में कोई सरकार कैसे इन मजदूरों की अनदेखी कर सकती है, जिनके खून पसीने ने पूरा सूबा बसाया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कभी आपने सोचा है कि नेताजी नाराज कब होते हैं? जब जनता को बुनियादी सुविधा ना मिले तब? बिल्कुल नहीं। जब जनता को सड़क पर झुलसना पड़े तब? बिल्कुल नहीं। जब बच्चों को हजारों किलोमीटर चलना पड़े तब भी नहीं। इन्हें असली गुस्सा तब आता है जब हेकड़ी को कानून के सिपाही हवा करने लगते हैं। मेरठ में एक ऐसी ही हेकड़ी को चुनौती मिली तो जिला पंचायत अध्यक्ष के पिताश्री ने महाभारत ही खड़ी कर दी। पंगा किससे ले रहा है? आपने क्या बदतमीजी से बोल रहा है? दादागिरी हो रही है इस तरह से। और आपने क्या बदतमीजी करने का मतलब लाइसेंस ले लिया? जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता पता कुछ? कोरोना काल में हुए लाभ। लॉकडाउन में तो बंद करा के दिखाना पर सारा रोड। हाँ बंदी है सब, इसीलिए आ रहे हैं आज ही बंद करवाने के लिए। गाड़ी रोकने पर बौखलाए। दादागिरी हो रही है इस तरह से। और आपने क्या बदतमीजी करने का मतलब लाइसेंस ले लिया? लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को भूल बैठे मेरठ भाजपा के जिला अध्यक्ष कुलविंदर के पिता मुखिया गुर्जर। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, मैं बदतमीजी कैसे कर दूंगा? मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। तो गाड़ी लेके हमने रोकी, आप रोकोगे? आप बात तो करिए उससे। दमदमाया हुआ चेहरा, हाथ में मोबाइल, सिर पर सवार सनक और पुलिस से तीखी बहस। तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष के पिता पुलिस से ही भिड़ गए। कोरोना काल में पुलिस को धमकी देने वाले इस वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स मुखिया गुर्जर है, जिसे लॉकडाउन का पालन करवाना पुलिस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया, इसका अंदाजा आप इनके गुस्से से ही लगा सकते हैं। बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है तो खुद को कानून समझ बैठे हैं। चलो जेल भेजो ना, मेरी कोई सिफारिश नहीं। चलो जेल भेजो, कदम लगाओ मुझ पर। गाड़ी में अपनी में जाऊंगा, मैं हिम्मत तो उसका दिखा दे। सुना आपने, दिन दहाड़े पुलिस कर्मियों को अपने रसूख की धमकी देते मुखिया गुर्जर को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले पुलिस कर्मियों से भिड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, तू कोई पागल है क्या? मैं तुझे पता प्रथम नागरिक हूँ यहाँ का, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों है? जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता पता कुछ? जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता पता कुछ? पुलिस कर्मियों को समझा रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का रसूख, लेकिन शायद खुद भूल बैठे हैं सारी मर्यादा। कब किससे कैसे बात करनी है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इतने में तो अकड़ रहे हो, दादा बन रहे हो। ठीक कर दूंगा, 1 मिनट में देखना। अभी रिकॉर्डिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग कर ले, मेरा नाम भी लिख ले। चलो जेल भेजो ना, मेरी कोई सिफारिश नहीं। चलो जेल भेजो, कदम लगाओ मुझ पर। गाड़ी में अपने में जाऊंगा, हिम्मत तो रोक के दिखा दे। बीच बाजार मुखिया गुर्जर की दादागिरी देखिए। ना तो इन्हें डर है कानून का और ना ही ये लॉकडाउन के मकसद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, मैं बदतमीजी कैसे कर दूंगा? मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। तो गाड़ी लेके हमने रोकी, आप रोकोगे? आप बात तो करिए उससे। उत्तर प्रदेश सरकार, तू कोई पागल है क्या? मैं तुझे पता प्रथम नागरिक हूँ यहाँ का, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों है? जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता पता कुछ नहीं होता। कोरोना काल में लॉकडाउन की गंभीरता को ना समझने वाले मुखिया गुर्जर
शायद ये भूल बैठे कि कोरोना वायरस कितना बड़ा खतरा है। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर रोका तो ये उल्टा पुलिस को ही धमकाने लगे। मेरा बता दिया भैया, मेरा पिलवाड़ा में गाय की शादी करवाने के लिए आया हूँ। साल इतने में तो आप पढ़ रहे हो, दादा बन रहे हो। ठीक कर दूंगा, 1 मिनट में देखना। अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर ले, मेरा नाम भी लिख ले। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ये जनाब उसे धमकाने में लगे हुए हैं और चैलेंज दे रहे हैं। लॉकडाउन में तो बंद करा के दिखाना पर सारा रोड। हाँ बंदी है सब, इसीलिए आ रहे हैं आज ही बंद करवाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। जेल भेजो ना, मेरी कोई सिफारिश नहीं। चलो जेल भेजो, जेल में लगाओ मुझ पर। गाड़ी में अपनी में जाऊंगा। और अगली खबर से पहले खुद के दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आगे की तस्वीर इतनी खौफनाक है कि आप हिल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि कमजोर दिल वाले थोड़ा समझ जाएं, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोरोना काल की कुछ ऐसी तस्वीरें जो गवाह हैं बेलगाम होते दबंगों की दबंगई की। लॉकडाउन में कहीं पर रंजिश निकाली जा रही है तो कहीं पर जमीन के लिए जंग लड़ी जा रही है। कहीं दबंगई, कहीं आशिक की धुनाई। कोरोना काल में महाभारत। कोरोना काल में कानपुर की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। लॉकडाउन के बीच कानपुर के पनकी में दबंगों का कहर सामने आया। वीडियो में इतनी गालियां हैं कि आपको सुना नहीं सकते, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं दबंगों की दबंगई। देखिए कैसे कुछ लोगों ने एक शख्स को घेर रखा है, एक के बाद एक उस पर बेरहम वार किए जा रहे हैं। शख्स को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है। कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल भी है। इस बर्बरता का वीडियो बनाने के लिए युवक को बेरहमी से पीटने के बाद दबंगों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। लॉकडाउन के बीच जब सड़कों पर सन्नाटा है, तब कल्याणपुर में दबंगों ने लिया है अपना खूनी बदला। कानपुर जैसा मंजर ही मथुरा से सामने आया। यहाँ भी एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। देखिए कैसे वायरल वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते जा रहे हैं। ये तस्वीरें इतनी बेभत्स हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। मथुरा से मारपीट की इस खौफनाक वारदात ने हिला कर रख दिया। यहाँ पर एक शख्स को कुछ लोगों ने घेर कर लाठी डंडे और हथौड़े से बुरी तरीके से पीटा। मामला मथुरा के थाना बरसाना के नंदगांव का बताया जा रहा है। साफ दिख रहा है कि कुछ लोग लाठी डंडे और हथौड़े से एक शख्स को बुरी तरीके से मार रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। कोरोना काल में महाभारत की तीसरी तस्वीर सामने आई है पीलीभीत से। यहाँ छेड़छाड़ का विरोध करना परिजनों को इतना भारी पड़ा कि आरोपियों ने उल्टा उन्हीं को धर दबोचा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे भीड़ की भीड़ कुछ लोगों पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़ी।
पूरा मामला सुनगढ़ी थाना के ईदगाह काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिजनों पर ही दबंगों ने कहर बरपाया। वहीं पुलिस पर भी आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। नोएडा में वायरल इस वीडियो में भी सोशल मीडिया में कोहराम मचा रखा है। वजह है सब्जी वालों की ये पिटाई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी सब्जी के ठेले वालों पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखें तो पहले एक शख्स पुलिसकर्मियों को मारने की कोशिश करता है, उसके बाद पुलिस वालों की लाठियां चलनी शुरू हो जाती हैं। ये वीडियो नोएडा के थाना सेक्टर 20 के हरौला का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।